नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर और इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ। और दोस्तों, अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। आखिर आपने मान ही लिया। दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ मैंने क्यों लिखा है, इस पॉइंट के लिखने की जो वजह है वो ये है कि जब वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था 26 और 27 जून को, तो केवल और केवल मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर था। देखिए, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो बात जेन्युइन है वो बता रहा हूँ। केवल मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर था जिसने ये कहा था कि इस भर्ती की प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाएगा। बाकी किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा कि इस भर्ती में इस नियम को अपनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज की डेट में सभी शिफ्ट के छात्रों ने ये मान लिया है कि हाँ, वाकई में इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा। अब 26 की पहली शिफ्ट और 27 की पहली शिफ्ट वाले छात्र खुद कह रहे हैं कि सर, इस शिफ्ट में हमारा कितना नंबर घटेगा। ठीक है, तो आखिरकार सबने मान लिया है। देखिए भैया, मैं फिर कहता हूँ आपसे कि जो भी खबर इस चैनल पर दी जाएगी वो कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले मैंने ये बताया था कि इस भर्ती में इस नियम को अपनाया जाएगा, और इसे बताने के बाद काफ़ी छात्रों ने मेरी आलोचना भी की थी और मुझे गलत कमेंट भी किए थे। और मैंने केवल एक बात कही थी कि आप गलत कमेंट करते रहिए और मेरा काम सही खबर देना है, मैं वो देता रहूँगा। ठीक है, तो कितना घटेगा कितना बढ़ेगा ये भी बात मैं चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो है डीवी कट ऑफ किस रेंज में रहेगा। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही आपको वीडियो का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो डीवी कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेता हूँ डीवी के लिए कितने छात्रों को क्वालिफ़ाई किया जाएगा। अगर मैं छात्रों की संख्या की बात करूँ तो आप ये मान कर चलिए 4000 से 5000 के बीच में छात्रों को इस भर्ती में डीवी के लिए क्वालिफ़ाई कराया जाएगा। और अगर मैं डीवी कट ऑफ की बात करता हूँ तो डीवी कट ऑफ मेरे हिसाब से रह सकता है 181 से 187 के बीच में। ठीक है, ये है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों का डीवी कट ऑफ इस रेंज में रह सकता है। और 187 थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, इससे 2 नंबर आप कम ही मानकर चलें, यानी कि 185 के आसपास मान के चलें। ये आपका डीवी कट ऑफ रह सकता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं किस शिफ्ट में कितने नंबर पर हो सकता है सिलेक्शन। जो अब तक इस भर्ती का आंकड़ा मैंने निकाला है, तो किस शिफ्ट में कितने नंबर वाला सेफ है। देखिए, अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ, ठीक है, 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट, अगर मैं इस शिफ्ट की बात करता हूँ तो 91 से लेकर और 96 के बीच में सेकंड शिफ्ट वाला जो छात्र है वो फाइट में है। ठीक है, देखिए, कट ऑफ जो बनती है कभी भी टॉपर से नहीं बनती, कट ऑफ बनती है एवरेज स्कोर के आधार पर। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट वाला जो 91 से 96 के बीच में है वो जो है बिल्कुल सिलेक्शन की दहलीज पर खड़ा हुआ है। और अगर मैं पहली शिफ्ट की बात करूं, 26 की पहली की और 27 की पहली की, तो इस शिफ्ट का वाला जो छात्र है 100 से लेकर और 106 के बीच में जो है वो सिलेक्शन की दहलीज पर खड़ा है, मतलब वो फाइट में है। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना स्कोर जिसका है वो फाइट में रहेगा। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम पर है उसका तो हो ही जाएगा, बाकी जिसका थोड़ा कम है वो अपना थोड़ा उसका डाउट में है ना, बाउंड्री लाइन पर है। बाकी आपको मैंने एक अनुमान दे दिया। और देखिए, बहुत सारे छात्रों का सवाल ये भी रहता है कि सर, हम 26 की पहली में हैं, हम 27 की पहली में हैं, हमारा कितना स्कोर घट सकता है। देखिए, घटना और बढ़ना ये तो पूरी एक प्रक्रिया है। ये तो जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा एक्चुअल में कितना घटेगा कितना बढ़ेगा। इससे पहले कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक अनुमान हम दे सकते हैं। अगर मैं अपने अनुमान की बात करूं, देखिए, या तो ये पॉसिबल है कि 26 की सेकंड का और 27 की सेकंड का स्कोर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और आपका कम घटाया जाए।
ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपका ज़्यादा कम कर दिया जाए, उनका थोड़ा बढ़ाया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी के नियम है, उस नियम के ऊपर ही ये रिजल्ट डीवी रिजल्ट बनेगा। ठीक है। बाकी आप ये मानकर चलिए कि 26 फर्स्ट शिफ्ट और 27 फर्स्ट शिफ्ट, जो पहली शिफ्ट वाले हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है। ज़्यादा चिंता में रहने की आवश्यकता नहीं है, आपका ज़्यादा स्कोर कम नहीं होगा। ठीक है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कि पहली शिफ्ट वाले छात्र जो हैं उनका तो सिलेक्शन किसी का भी होना नहीं है। तो इस बात का मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ, इस बात का विरोध करता हूँ। सिलेक्शन सबका होगा जिनका स्कोर बढ़िया है, चाहे वो पहली शिफ्ट में हो या दूसरी में हो। पहली शिफ्ट में होना, दूसरी में होना, ये बात मैटर नहीं करती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वो प्रक्रिया होती है जो सबको एक लेवल पर ले आएगी। तो इसको लेकर आप परेशान ना हो कि मैं पहली में हूँ तो मेरा नहीं होगा। स्कोर बढ़िया आपका है तो आप किसी भी शिफ्ट में हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। रही बात कितना स्कोर घटेगा, देखिए ज़्यादा नहीं घटेगा, आप परेशान ना हो। जितने भी 26 की पहली और 27 की पहली वाले छात्र और छात्राएं हैं उनको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ये हो गया आज का वीडियो। और रही बात इसके परिणाम को लेकर, देखिए परिणाम पर जो है बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है, और जब भी इसके परिणाम पर काम शुरू हो जाएगा आपको तुरंत मेरे द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।